दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है विक्रम बेताल। हमारे देश में ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने इन कहानियों के बारे में नहीं जाना होगा, सुना होगा। आज मैं आपको इन कहानियों के प्रारंभिक कहानी का मर्म समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा देश ऐसा है, हम यहाँ पत्थर में भगवान ढूंढ लेते हैं, नदियों में माता ढूंढ लेते हैं। ये संस्कृति की बात है, ये उत्थान की बात है, ये उन्नत होने की बात है। तो हमारे देश में सच्ची घटनाएं कहानियों जैसी होती है और सच्ची कहानियां घटनाओं जैसी होती है। अच्छे संस्कारों का देश है हमारा, धारामयी संस्कृति है हमारे यहाँ। इन्हीं अनेकों कहानियों में ही विक्रम बेताल की सौगात हमें मिली है। दोस्तों मेरे हिसाब से शिक्षित होने की कला का असली अर्थ ऐसी सच्ची घटनाओं में और कहानियों में मर्म ढूंढना ही है। इन कहानियों में व्यवहार कुशलता, ज्ञान वार्ता, राजयोग की विद्याएं विस्तृत रूप में बताई गई हैं। चलिए आपको बताते हैं। उज्जैन शहर के राजा ने जीते जी ही ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि उनका उत्तराधिकारी योग्यता से चुना जाए। परिवारवाद नहीं, योग्यता ही राज निर्धारण की कुंजी हो। ये आज भी हमारे यहाँ पे चलता है, मानते हैं हम लोग, जीते हैं इस चीज को कि योग्यता, परिवारवाद नहीं। और दोस्तों जिस राज्य में राजा का ऐसी सोच हो, वहाँ देवता और भगवान भी साथ देते हैं। अब आपके मन में आएगा इसमें भगवान और देवता कैसे आ गए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब उज्जैन के उस राजा का देहांत हुआ तो उसके मंत्रियों ने निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ढिंढोरा पिटवाया और एक योग्य राजा की चुनाव करने की प्रथा चलाई। दोस्तों जब इसमें शुरू में एक बार नहीं, 2 बार जब उन्हें योग्य व्यक्ति मिला तो जिस दिन उसका राज्याभिषेक हुआ उस रात को ही उसकी मौत हो गई अकारण। इसलिए उज्जैन बहुत दिन, बहुत वर्ष बिना राजा के ही रहा। हमारे भारत में बहुत साल ऐसे, बहुत सदियां ऐसे बीती हैं जब किसी का राज नहीं रहा है, कोई राजा नहीं रहा है, फिर भी यहाँ का देश चलता रहा है। ये एक अलग विषय है। एक युवा, विक्रमादित्य उसका नाम था, उसने सोचा मुझे राजा के लिए जाना चाहिए। जब वो पहुंचा राजमहल में तो मंत्रियों ने समझाया कि क्यों तुम व्यर्थ इस चक्कर में पड़ते हो। जिसको भी हम चुनते हैं वो पहले ही रात मार दिया जाता है। लेकिन युवा ने कहा नहीं, आप मुझे भी देखिए, मुझे भी चुनिए। सारे एग्जाम्स, प्रशिक्षणों के बाद वो ठीक पाया गया और उसे राजा घोषित कर दिया गया, उसका राज्याभिषेक कर दिया गया।
अब विक्रमादित्य जब राजा बनने के बाद पहली रात अपनी कक्ष में गया तो उसने कहा कि बहुत सारे पकवान और उपहार इस कक्ष में मेरे पास रख दो आप। मंत्रियों ने उसकी बात मानी और ऐसा ही किया, और वो चुपचाप रात को अपनी तलवार लेके पर्दे के पीछे छुप गया। जब घोर रात हुई तो अग्नि बेताल नामक दूत, इंद्र का दूत, उनके कमरे में आया। नए नए बने राजा विक्रमादित्य ने तो उसके गर्दन पे तलवार रख दी और उससे कहा कि आप ये सारी भेंट स्वीकार कीजिए। दूत, जिसका नाम अग्नि बेताल था, बहुत खुश हुआ और उनमें थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई। बात में विक्रमादित्य ने बोला कि आप रोज आए, मैं रोज आपको इससे भी अच्छे उपहार दूंगा। जब थोड़ी बहुत बात आगे चली, दोस्ती हुई, तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप इंद्र से ये भी पूछिएगा कि मेरे कितने साल की उम्र है। अगली रात अग्नि बेताल फिर प्रकट हुआ और उसने बताया कि उसकी इंद्र से बात हुई थी और इंद्र ने बताया है कि तुम्हारी उम्र 100 साल की है। बस उसका ये कहना था कि विक्रमादित्य ने उसको अपनी तलवार दिखाई और कहा, आप यहां से अब भाग जाओ, मेरी उम्र 100 साल की इंद्र भगवान ने बता दी है। अब ये चलिए, विक्रमादित्य की राज विद्या शुरू हो गई और वो अपना राज धर्म या राज कार्य भी संभालने लग पड़े। दोस्तों, विश्वास और श्रद्धा की बात जिंदगी में होनी चाहिए। विक्रमादित्य शिक्षा तो ग्रहण कर रहा था, राज्य भी चला रहा था, परंतु उसे यह समझ में आ रहा था कि उसका चित्त शांत तो नहीं है, भटकन तो रहती ही है। इधर शिक्षा में पढ़ाया जाता था बेहोशी के बारे में, होश के बारे में, ना, मन ना भटके, साक्षी भाव के बारे में, शरीरों के बारे में, अवस्थाओं के बारे में, राजयोग के बारे में, राजतंत्र के बारे में। और विक्रमादित्य को ये समझ में आता था कि ये मन को पकड़ पाना, ये भटकन भटकाव, इसको जीत पाना लंबा कार्य है, मुश्किल भी है। वीर था, बहादुर था, साहसी था, परंतु फिर भी राजा था, फिर भी ये बात तो थी, मन उसका इसमें लगा ही रहता था। इसी बीच दोस्तों, जब वो रोज सुबह अपने दरबार में बैठता था तो बहुत सारे भक्तों की और चाहने वालों की और लोगों की लाइन लगती थी और उसके लिए सब गिफ्ट लेके आते थे। प्रथा थी, आज भी हमारे बहुत सारे राजनेता दरबार लगाते हैं। चलो, इस दरबार में रोज एक सन्यासी आता था और एक फल विक्रमादित्य को दे दिया करता था, जंगली फल। उस जंगली फल को विक्रमादित्य लेता था और अपने मंत्री को दे देता था, रख लो इसको भी। ज्यादा समझ में नहीं आता था, कहने की बात क्या पूछें, सन्यासी है, अपने प्यार से लेके आता है। ऐसे करते करते 10 साल तक वो सन्यासी रोज वहां आता रहा। एक बार विक्रमादित्य ने वो फल लिया और मंत्री को ना पकड़ा के उसने वो फल अपने पास में भी पालतू बंदर को पकड़ा दिया।
बस ऐसे ही बंदर ने उस फल को लेके खाना शुरू कर दिया। जैसे ही बंदर ने फल को काटा, उसमें से एक बहुत बड़ा हीरा निकला और जमीन पे गिर गया। राजा बहुत चक्का रह गया। इतना बड़ा हीरा तो उसने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा था। फटाफट उस सन्यासी को रोका गया। राजा ने कहा, अपने मंत्री से पूछा कि आपने वो फल सारे कहाँ रखे हैं। मंत्री भी राजा का मंत्री था। राजाओं की बातें विचित्र होती हैं, जाने कब क्या पूछ बैठे, क्या करें। तो मंत्री ने भी सारे फल एक गड्ढे में, पत्थर के गड्ढे में रखे हुए थे, फेंके हुए थे, गायब नहीं किए थे। फटाफट सब वहाँ गए, देखा गया तो वो फल में से बदबू आ रही थी, सड़न आ रही थी। लेकिन जब उन फलों को देखा गया तो उसमें बहुत, एक एक फल में एक एक बड़ा बड़ा हीरा चमक रहा था। इतने सारे हीरे तो एक साथ देख के सब क्या कहें। राजा ने सन्यासी के पैर पकड़ लिए। क्या है आपके मन में, क्या चाहते हैं आप, कौन है आप? सन्यासी ने बताया कि वो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक है। कह वो भी कुछ नहीं सकता था। 10 साल रोज एक फल राजा को भेंट करके चला जाता था। राजा वीर है, परंतु भटकन रुकती नहीं है बस। और तंत्र दोस्तों, मैं फिर दोहराऊंगा, हमारे देश की बहुत पुरानी विद्याओं में से एक है। वेदों से पहले, सबसे पहले तंत्र था हमारे यहाँ, बाकी सब विद्याएं बाद में आई थी। तांत्रिक ने कहा, चलो, राजा को अभी इतना नहीं पता, बस इतनी सी बात हुई, मैं चलता हूँ। नहीं, आप बताइए, मेरे लायक कुछ सेवा हो तो, कोई काम हो तो। हाँ, तुम्हारे लिए एक काम मेरे मन में है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें श्रद्धा है, विश्वास है, तो आ जाना शाम को। मैं शमशान घाट में रहता हूँ, वहाँ आ जाना। और वो रात अमावस्या की रात थी, अंधेरा। विक्रमादित्य क्या सोचे, क्या ना सोचे, क्या कहे, क्या ना कहे, लेकिन ये सन्यासी बाबा जो खुद को तांत्रिक बता रहा है, होगा तो कोई सिद्ध पुरुष, मना तो नहीं कर सकता। जाना तो होगा ही, और जाऊंगा तो सही। रात को विक्रमादित्य तांत्रिक के जो वो पूजा स्थली थी वहां पहुंच गया। वही तांत्रिक वाला पूरा काम, कुछ मानव शरीर की हड्डियां, कुछ खोपड़ियां, कुछ आग, कुछ हवन, अजीब अजीब तंत्र यंत्र, गुड़ियाएं सब पड़ी हुई थी और पूजा चल रही थी। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है। मेरा जो ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुझे एक लाश की ज़रूरत है। और वो देख रहे हो उधर, दिखाया दूर, एक बरगद के पेड़ में, वहाँ वो लाश टंगी हुई है। तुम उस लाश को यहाँ ले आओ, तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अपना होश मत गंवाना, अपना मन और अपना होश बस इस कार्य में रखना। यदि तुमने होश गंवाया तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा, ये पूजा पूरी नहीं हो पाएगी, और देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। एक तरफ अंधेरी रात, एक तरफ शमशान घाट, एक तरफ जंगल, और एक तरफ
तांत्रिक डर, बहुत डर लगता है सबको। लेकिन राजा वीर था, राजा का काम था, देश की सेवा की बात थी, लोगों की सेवा की बात थी, तो वो चला। बात नहीं करनी है, मन में और कोई विचार नहीं आना है, ध्यान रखना है। बेहोशी का ये मतलब नहीं जो हम समझते हैं, अपने होश से इस काम को पूरा करने तक मन में और कोई विचार ना आए, यही यहाँ होश की डेफिनेशन, परिभाषा बनती थी। राजा चला। और आप सबने सुना होगा, जब राजा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने लाश को नीचे उतारा और कंधे पर रख के लाश को तांत्रिक के पास लाने के लिए चला, तो उस लाश पे एक आत्मा या भूत बैठा हुआ था। उसका नाम था बेताल। वो वही अग्नि बेताल था, इंद्र के दरबार से आया हुआ। तो ये थे हमारे राजा विक्रम और वो था बेताल। इन कहानियों के सार में दोस्तों, हर बार विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पे लेके तांत्रिक के पास आ रहा होता है और हर बार बेताल उसे एक कहानी सुनाता है और ये कहता है कि तुम अगर बोले तो मैं तुम्हारा सिर तोड़, तो मैं वापस चला जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। और अगर तुम नहीं बोले, कहानी में जो वो प्रश्न पूछता था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया और जवाब तुम्हारे मन में भी आया, तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब जरा समझिए, राजा को प्रजा के कल्याण के लिए वो काम करना है। तांत्रिक प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा है और बेताल हर बार उसके कंधे पे कहता है एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी में एक प्रश्न पूछूंगा, अगर तुम्हारे पास उस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे मन में भी नहीं आया तब तो ठीक है, और मन में आया और तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा, और अगर बताओगे तो उड़ के मैं वापस चला जाऊंगा। और विक्रमादित्य ने कहा, चाहे 1000 बार मैं गलती करूं, आप मुझे कभी छोड़ना मत। तो ऐसे दोस्तों, विक्रम बेताल की कहानियों में 25 बार विक्रम वापस गया, लाश को कंधे पे लिया। अब इन कहानियों को जरा आप इस संदर्भ में सुनना, धीरे 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 राजतंत्र की, राज विद्या की, व्यवहार कुशलता की सब बातें, सब प्रश्न, सब कहानियां पूरी होते होते विक्रमादित्य को बाद में ये समझ में आया, या उसका ये बदलाव हुआ, अब कोई भटकन नहीं। कहानी सुनी भी तो वो कहानी ही है, मन में कोई उसका विचार नहीं। और ऐसे बाद में एंड में वो उस लाश को तांत्रिक तक लेके पहुंचा। इस प्रकार विक्रम बेताल की कहानियां सुनाऊंगा कभी, अगर वक्त मिला तो, या वीडियो बनाई तो। इसका उद्देश्य समझिए कि एक राज्य जिसमें योग्य आधार है, परिवारवाद नहीं, वहाँ पर भगवान और देवता भी आपके साथ जुड़ते हैं। तो उसका पूरा डिटेल्ड वर्जन, विस्तृत जानकारी, हाँ, कहानी के माध्यम से। तो ऐसा है हमारे देश की संस्कृति, जहाँ पत्थर में भी भगवान दिखता है और नदियों में भी माता। थैंक यू दोस्तों। मुझे तो ये कहानी बहुत, ये संदर्भ बहुत प्रेरणादायक लगता है। यदि आपको भी ऐसा लगा हो तो कृपया इस शॉर्ट वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों कृपया हमें शेयर कीजिए।
हमारा विस्तार करने में मदद कीजिए। आप भी इससे जुड़िए। बात वही है, यदि आपको भी अपने जीवन में कोई ऐसा ओपन सीक्रेट मिला है जो आपको बहुत प्रिय लगता है, कृपया हमसे जुड़िए। हम आपका वो सीक्रेट भी आपकी ही भाषा में, आपकी ही लैंग्वेज में, आपकी ही फोटो में, कैमरे, वीडियो में इसी चैनल में प्रसारित करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।